स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिप्लोमा रिवॉल्यूशन में। मैं हूं हिमांशु सिंह और आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग के थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को। थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात करें तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि मेनली हीट एनर्जी को हीट और वर्क के फॉर्म में पढ़ते हैं थर्मल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। इसके अलावा आप सभी लोगों को जैसा कि एक चीज़ बता दूं कि आपको हिंदी की वीडियोस कल से मिलने शुरू होंगे। इसके अलावा आप लोग इस चैनल को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ पे वीडियो को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज रिवॉल्यूशन डिप्लोमा को लाइक करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग फर्दर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9838841927 पे। उसके अलावा अगर हम आते हैं आज के अपने टॉपिक्स पे, आज का हमारा टॉपिक है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग की बात करें तो थर्मल इंजीनियरिंग की जब भी हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत हमारी होती है सीधा थर्मोडायनामिक्स से, क्योंकि जब भी हम हीट के बारे में स्टडी करते हैं तो हीट की स्टडी बेसिकली शुरू होती है थर्मोडायनामिक्स से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स के बारे में। और थर्मोडायनामिक्स के बारे में अगर बात करें तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा तो ये आप सभी जानते होंगे कि थर्मोडायनामिक्स की डिफिनीशन क्या होती है। तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है कि एक साइंस का ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या स्टडी करते हैं कि एनर्जी का स्टडी करते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में उनका रिलेशन क्या है। तो अगर इसकी बात करें तो इसका डिफिनीशन होगा तो कि थर्मोडायनामिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, डायनामिक्स is a branch of science which interact the study of which deals with the study of energy and its interaction between system and surrounding, and it's also a study about प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अभी जब आप लोग ये वाली डिफिनीशन देखेंगे तो आपको लगेंगे कि तीन शब्द आपको सबसे पहले नए मिल रहे हैं। क्या है, पहले से तो आप तो पढ़े थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे सबसे पहला आपको क्या नया मिल रहा है, सिस्टम। दूसरा शब्द क्या आपको सबसे नया मिल गया, वो है सराउंडिंग। और तीसरा शब्द मिल गया आपको प्रॉपर्टी। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग अगर सोचोगे कि ये तो भाई नए शब्द हैं, इनके बारे में हम लोग कहाँ से जाने, तो आज की वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके आज हम लोग बस इन्हीं तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे और आगे वाली वीडियोज़ में हम लोग फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप इस डिफिनीशन को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम सबसे पहली बात करें तो आपको जो तीन चीज़ें नहीं मिली उनको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ मिली वो क्या है, सबसे पहली चीज़ है सिस्टम। दूसरी क्या है, सराउंडिंग। और तीसरी क्या है, प्रॉपर्टी। अब सबसे पहला चीज़ है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं क्या कि एक क्लास में मान लो कि ये 3 रो में लड़के बैठे हुए हैं। 5 लड़के इसमें बैठे हुए हैं, 5 लड़के इस रो में बैठे हुए हैं, 5 इसमें बैठे हुए हैं। अब 5 कुल मिला के क्लास में 15 लड़के बैठे हुए हैं। एक टीचर पढ़ा रहा है। टीचर क्या पढ़ा रहा है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। मान लो कि 23 बच्चे उसमें से क्या हैं, सबसे अच्छे बच्चे हैं। 23 बच्चे कोई भी बदमाशी नहीं करते। 2 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बदमाशी करते हैं। अब क्या करता है कि टीचर क्या करता है कि पूरा अपना फोकस जानता है कि सारे बच्चे तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, बट ये 2 बच्चे क्या हैं कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो टीचर क्या करता है कि अपना पूरा कंसंट्रेशन उन्हीं 2 बच्चों पर रखता है और वो अपना क्या करता है कि पूरी स्टडी करने का जो पैटर्न है उसका उन्हीं 2 बच्चों पर केंद्रित कर देता है। और तब क्या होता है कि ये क्या हो गए, 2 बच्चे क्या हो गए, सिस्टम हो गए। सिस्टम का आने का मतलब क्या है कि
हमारी जो एनालिसिस है जिस पे केवल केंद्रित हो उसको क्या कहते हैं, सिस्टम। यानी कि स्पेस और रीजन ऑन विच आवर टोटल एनालिसिस इज डिपेंड इज कॉल्ड सिस्टम। मतलब कि अगर हम दूसरे एग्जांपल्स में लें तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, अगर अपनी फैमिली का, अगर हमारी फैमिली में हम दो भाई हैं और हम जाते हैं, हमारी फैमिली है और छोटा परिवार है। छोटे परिवार में क्या होता है, जनरली बहुत कम मेंबर्स होते हैं, एक मम्मी है, एक पापा हैं और दो छोटे भाई हैं। अगर इसको पूरा आगे ब्रीफली डिस्कस करके बताऊं तो क्या है कि ये हो गया सिस्टम, और सिस्टम के अलावा अगर कुछ भी बच गया तो वो क्या हो गया, सराउंडिंग। यानी कि क्लास में ये बचे हुए लड़के क्या हो गए, ये हो गए आपके सराउंडिंग। टीचर केवल इन्हीं दोनों पे ध्यान देता है, इसलिए ये क्या हो गया, सिस्टम। देखो अभी क्या है, जैसे मैं बता रहा था कि दो आप लोग भाई हो, तो आपके माता पिता किस पे ध्यान देंगे, केवल आप ही दोनों पे, तो आप लोग क्या हो गए, सिस्टम हो गए। मान लो बाहर आप लोग क्रिकेट खेलने जाते हो कहीं गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने जाते हो, आपके पिताजी क्या करते हैं कि जाते हैं फील्ड में से बस आप ही दोनों को लेके चले आते हैं। उनको क्या है कि उनको बाकी लोगों से मतलब नहीं है, यानी कि वो लोग क्या हैं, आपके फैमिली के बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग कहने का मतलब क्या है कि वो सराउंडिंग हो गए, और आप लोग क्या हो गए, सिस्टम हो गए। तो अगर हम सिस्टम और दूसरी चीज़ है क्या कि सिस्टम और सराउंडिंग मिलके एक अलग चीज़ का निर्माण करते हैं। किस चीज़ का निर्माण करते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग मिलके यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। यूनिवर्स कहने से मतलब क्या है कि सभी चीज़ें जिसमें आ जाएं उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्स। यूनिवर्स के बाद अगर हम आते हैं तो सबसे पहले अब सिस्टम के हम डिफिनीशन नोट करते हैं। System is defined as anything on which our whole analysis is dependent। कोई भी चीज़ जिस पे हमारी पूरी एनालिसिस का वो डिपेंड हो उसको क्या कहते हैं हम, सिस्टम। सिस्टम के बाद आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। यानी कि इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम के बाहर की कोई भी चीज़ को क्या कहेंगे हम लोग, सराउंडिंग्स कहेंगे। और तीसरी चीज़, अगर हम लोग सिस्टम और सराउंडिंग्स की बात करते हैं तो क्या होता है, जनरली जब भी आप देखोगे तो क्या होगा, कोई भी अपने ही परिवार की तरफ केवल देखने की कोशिश करता है, वो क्या करता है कि वो दूसरे के परिवार की तरफ कभी भी नहीं देखता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग क्या, वो किस चीज़ के द्वारा अलग होता है। तीसरी चीज़ हो गई, एक होती है आपकी बाउंड्री। बाउंड्री से तात्पर्य क्या है हमारा, बाउंड्री से तात्पर्य हमारा ये है कि क्या जब मान लीजिए कि टीचर जैसे ही ध्यान देना शुरू करता है तो क्या होता है, नॉर्मली जब भी वो ध्यान दे रहा होता है तो ये जो बाकी के बच्चे होते हैं वो उनकी तरफ तो ध्यान देता नहीं है। तो क्या होता है, छोटा सा एक मतलब क्या रीज़न तैयार हो जाता है उसके आसपास। यानी कि जैसे ही मतलब मैं इसी चीज़ पे केवल फोकस कर रहा हूँ तो मेरा फोकस क्या होगा, सीधा इधर की तरफ होगा, या फिर मैं आपकी तरफ देखना चाहूँ तो मेरा फोकस केवल सिर्फ आपकी तरफ होगा, बाकी सारी चीज़ें जो इधर उधर या अगल बगल हैं उनकी तरफ नहीं होता है। तो वो चीज़ क्या होती है, उसको हम लोग कहते हैं बाउंड्री। बाउंड्री मतलब आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, जैसे कि आपके आसपास या घरों में जो दीवारें होती हैं पक्की, उसको भी कई बार बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री मतलब क्या कि एक होता है वो सेपरेट करता है, यानी कि आपके घर की जो बाउंड्री होगी वो आपके बगल वाले से आपके घर को अलग करती है। यानी कि बाउंड्री इज ए रीजन
बाउंड्री जनरली क्या कहते हैं, या सेपरेटर का काम करता है, यानी कि आपको दूसरे से अलग करता है, यानी बाउंड्री सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। अब सराउंडिंग्स क्या होता है, सिस्टम की बाउंड्री की वजह से सिस्टम से अलग हो जाता है। एग्जांपल लें अगर बाउंड्री का, तो क्या होता है, हम जनरली एग्जांपल ले सकते हैं कि बाउंड्री का अगर टाइप देखें, तो बाउंड्री के टाइप देखें तो बाउंड्री दो तरह की होती है। एक तो आप लोग सभी जानते हैं रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री में अगर हम बात करें तो रिजिड बाउंड्री की हम लोग अगर बात करें तो आपको क्या मिलेगा रिजिड बाउंड्री की तरफ पे, आप लोग थोड़ा सा एक बार कमेंट करके बताने की कोशिश करिए कि रिजिड बाउंड्री में क्या मिलेगा। रिजिड बाउंड्री की जब भी हम बात करते हैं तो हमको क्या मिलता है हम लोगों को एक, आप लोगों ने थर्मोकोल वाला थर्मस देखा होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग कहीं भी चाय लेके जाते हैं, जिसमें कि हम एक बार क्या रख देते हैं, चाय रख देते हैं, तो क्या हो जाता है कि चाय हरदम गर्म रहती है बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम तक। उसमें क्या होता है कि वो क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें क्या है, हीट न बाहर से अंदर जाती है न अंदर से बाहर आती है। यानी कि अगर अंदर की तरफ देखें तो ये क्या हो गया सिस्टम, और ये क्या हो गया बाहर सराउंडिंग, हो गया ना। बाहर का टेम्परेचर तो कभी जाड़े के दिन में माइनस में नहीं होता है अपने यहाँ जनरली, लेकिन तभी भी माइनस के तकरीबन आ जाता है, यानी कि 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस बाहर होता है, और अंदर के हमारी चाय क्या होती है 40, 45, 50 डिग्री के आसपास गर्म होती है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हम लोग देखें कि अगर एक सिलेंडर को इमेजिन करें, अगर एक सिलेंडर को देखें तो अंदर इसमें हम क्या कर दें 100 डिग्री की 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम उसमें गैस भर दें, और बाहर का टेम्परेचर हम नॉर्मली जानते हैं कि 30 या 35 डिग्री सेल्सियस कि इतने के ही आसपास रहता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो अगर इतने पे हो जाता है तो क्या करेगा, अगर ये बाउंड्री वॉल्स हैं तो ये क्या करेंगे कि जल्दी हीट को बाहर की तरफ नहीं जाने देंगी। ऐसे बाउंड्री वॉल्स को कहते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कहने से तात्पर्य है कि आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है, उसमें अच्छी तरीके से समझाया गया है। दूसरा होती है मूवेबल बाउंड्री, सॉरी बॉडी नहीं बाउंड्री। अब मूवेबल बाउंड्री क्या होती है, अब मूवेबल बाउंड्री के लिए सबसे पहले कि आप लोगों को एग्जांपल एक सोच के हमें कमेंट करके बताइए मूवेबल बाउंड्री होती क्या है। मूवेबल बाउंड्री कहने से हमारा तात्पर्य है कि आप इसी थर्मल सब्जेक्ट में ही आप आगे चल के एक पढ़ोगे इंजन के बारे में, आईसी इंजन के बारे में। आईसी इंजन के बारे में जब भी आप पढ़ोगे, शायद नीचे कुछ दिक्कतें आ रही हैं, हमारी टेक्निकल टीम बता रही है, उसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। तो एक होता है कि रिजिड बाउंड्री और दूसरा होता है मूवेबल बाउंड्री। तो अब मूवेबल बाउंड्री के बारे में आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो मूवेबल बाउंड्री क्या होती है, मूवेबल बाउंड्री से जनरली हमारा कभी भी तात्पर्य क्या होता है कि ऐसी बाउंड्री की जो हरदम मूव करती रहे। अब ऐसा एग्जांपल आप लोग सोच के बताइए। ऐसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम लोग थर्मल ब्रांच में ही पढ़ेंगे एक आईसी इंजन चैप्टर, इंटरनल कंबशन चेंबर इंजन। यानी कि उसके अंतर्गत क्या होता है कि एक सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट होती है। उसमें क्या होता है, पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है। अब मूव करता है तो कभी भी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। तो इसमें क्या होता है कि अंदर का टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है, ये कंबशन होता है, वो तो हम लोग बाद की बातें हैं। इसमें क्या होता है कि बाउंड्री कभी भी ये फैलता है, कभी डाउन की तरफ मूव करेगा तो ये कंप्रेस होगा। यानी कि बाउंड्री ये क्या होती है, कभी बढ़ती रहती है, कभी घटती रहती है। तो मूवेबल बाउंड्री का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आगे की वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ के अलावा टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।